निशा जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसे चादर हटाते ही एक कटा हुआ सर दिखा। पर जब बाकी लोग उसकी चीख सुनकर वहां भागे भागे पहुंचे तो वो सर गायब हो चुका था। तो सबने इसे निशा का वहम समझ लिया, जिससे निशा चिढ़ गई। पर तभी इधर विराट केदार से उलझ गया। हालात ऐसे हो गए कि विक्रम को उनके बीच आकर बीच बचाव करना पड़ा, जबकि दूसरी ओर जर्नलिस्ट अब रोहिणी को भी इस फियर पार्टी के पीछे किसी साजिश की बू आने लगी थी। पर अगर ये कोई साजिश थी, वो थी क्या और किसकी साजिश थी? और कोई ये समझ पाता उससे पहले ही मिसेस अनन्या आहलूवालिया की जान जा चुकी थी। Are you serious, Mr. पटेल? हाँ विराट, हमें आने में देर हो गई। She is no more. What happened? अनन्या, अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? She is dead, Mr. आहलूवालिया। What? क्या बोल रहे हो आप? Oh God, कैसे हुआ ये? She hanged herself probably. जब तक हम पहुंच के इन्हें जमीन पे उतारते, तब तक जान जा चुकी थी। Damn it! Why? क्यों किया इसने ये? Okay, let's take her to her bedroom. ऐसे जमीन पे पड़े तो नहीं रहने दे सकते। हमें पुलिस को बुलाना होगा। हाँ, पर हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते विराट। We are locked inside, remember? पर यहाँ कोई टेलीफोन तो होगा। था, पर हमने पार्टी को थ्रिलिंग बनाने के लिए टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। Damn it, Mr. आहलूवालिया, we have to do something. Yes, we have to. Let's discuss that. आप दोनों जाके सबको हॉल में असेंबल होने के लिए बोलिए and also break them the news of Ananya's passing. और मुझे कुछ वक्त अकेला रहने दीजिए मेरी वाइफ के साथ। All right, हम सबको हॉल में लेकर आते हैं। Thank you, Mr. Patel. I'll join you soon. Wow, you are really dead. Well, अब तुम बाहर से भी वैसी ही हो जैसी तुम अंदर से थी, बेजान, कोल्ड, हार्टलेस। कितनी लालची थी तुम अनन्या। You warmed your way into my life, मेरी दौलत के लिए। और शादी के बाद मेरी जिंदगी का जो बचा हुआ सुकून था, सब छीन लिया। खैर, गलती तो मेरी ही है। मैं तुम जैसे से सच्चे प्यार की उम्मीद जो लगा बैठा। मे बी माई वेल्थ इज माई कर्स कि मैं किसी के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकता। एनीवेज, हम में से पहले कौन एक दूसरे के रास्ते से हटेगा, इसका फैसला अब हो चुका है। See you in hell. What happened, Mr. आहलूवालिया? अनन्या ने अपनी जान क्यों ली? क्या आपकी मैरिज में कोई बड़ी प्रॉब्लम थी? कौन सी मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होती मिस बनर्जी। आई वोंट से दैट वी वर एन आइडियल कपल। हम में नोक झोंक होती रहती थी, बट हर किलिंग हरसेल्फ, ये मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल, रियली। मिसेस आहलूवालिया की बॉडी पहले मिली किसको और किस हालत में? निशा, इसके बारे में तुम्हें मिस्टर पटेल और विराट ही बता पाएंगे। मैंने पहले एक चीख सी सुनी और कुछ गिरने जैसी आवाज। फिर जब मैं कॉरिडोर से जाते हुए स्टेयर्स के पास पहुंचा तो देखा किसी की बॉडी झूल रही थी। पहले मुझे पता नहीं चला क्योंकि बॉडी की बैक मेरी तरफ थी, पर सामने से मिस्टर पटेल आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अनन्या थी। फिर मैंने रस्सी पास के पिलर से खोली और मिस्टर पटेल ने बॉडी को नीचे उतारा। हाँ, विराट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया लगभग वैसे ही हुआ था। क्या जहाँ से मिसेस अनन्या लटक रही थी आसपास कोई चेयर या स्टूल या फिर कोई दूसरा सहारा था जिससे वो ऊपर जाके खुद को हैंग कर सकती थी? नो मिसेस बैनर्जी, ऐसा तो कुछ आसपास नहीं दिखा। इसका मतलब है कि there is a possibility that she didn't do it by herself. शायद किसी ने उनको हैंग किया। She was hanged by someone else. आपकी इंफियरेंस में तो दम है मिस्टर बनर्जी, पर अगर ये मर्डर है then I am the biggest suspect, right मिस्टर पटेल? माफ कीजिएगा मिस्टर आहलूवालिया, पर हालात यही जताते हैं। आपके अलावा हम सब मिसेस अनन्या के लिए स्ट्रेंजर्स थे, तो हमारे पास उनको मारने का कोई मोटिव नहीं था। मगर आप यस, मैं द हस्बैंड ऑफ द मर्डर्ड वाइफ। मेरे पास ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, नहीं?
अगर आप लोग ऐसे ही डिडक्शन कर रहे हैं, देन टेल मी, एक मेरे जैसा आदमी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो अगर अपनी बीवी को मारना चाहता है तो क्या वो ऐसी जगह और टाइम चुनेगा जहां उसकी बीवी के मरने पर शक सीधा उसी पे जाए? क्या आपको लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता हूँ? तो फिर आपकी क्या थ्योरी है इस बारे में? मिस्टर पटेल, मुझे बस इतना पता है, मैंने अनन्या को नहीं मारा। इसका मतलब अगर उसका मर्डर हुआ है तो वो तुम लोगों में से कोई हो सकता है। मगर क्यों? हम में से कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा? आई डोंट नो। अनन्या वॉज सिक्रेटिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं उसकी कई बातों से अनजान हो सकता हूँ, जैसे कि तुम लोगों में से कोई उसके पुराने पहचान का हो। फिर वैसे तो हम में से कोई भी हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली मिस्टर पटेल। मिस्टर आलूवालिया जिस हिसाब से बता रहे हैं, दैट साउंड्स लाइक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसका मतलब कल्प्रिट शुड बी अ मेल। मिसिस बनर्जी, योर कमेंट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन सेक्सिस्ट। ये एज्यूम कर लेना कि रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होगा इज बिट टू इजी। वजह या कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। उस अनजान इंसान का बस अनन्या के पास के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए। वजह फील्ड रोमांस का हो ये जरूरी नहीं है। सॉरी मिस्टर पटेल, आई वॉज जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। सत्यानाश, अभी एक मौत भी हो गई, पर तुम लोगों को अभी तक अकल नहीं आ रही है। ये घर शैतानी है। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हो? दिस हाउस इज हॉन्टेड। और मिसेस आलूवालिया किसी प्रेत की शिकार बन गई। शट अप मिस्टर प्रधान। अगर कुछ बकना है तो नशा उतरने के बाद बकना। हाँ, जोर तो तुम्हारा मुझ पर ही चलने वाला है ना विराट, यहाँ की प्रेतों पर नहीं। मुझे लगता है ये आलूवालिया हम सबको यहाँ इसलिए लाया है ताकि वो शैतानी ताकत को हमारी बलि चढ़ा सके। ये जरूर कोई काला जादू करने वाला बंदा है। Damn it, this man! निशा, तुम कुछ बोल नहीं रही? You look so pale. Are you all right? I'm just so tired, विराट। चाहे यहाँ भूत प्रेत हो या ना हो, हमने यहाँ की बहुत बड़ी गलती कर दी। Yeah, I agree. वेल एवरीवन, हमें अभी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सोचना होगा। हम यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते और इधर टेलीफोन भी डिस्कनेक्टेड है। प्रोबेबली हमारे बीच एक कातिल है और हमें ये भी नहीं पता कि अनन्या क्या उसका आखिरी शिकार थी। So what are you suggesting, Mr. पटेल? हम अगर ये पता नहीं लगा सकते कि कातिल कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा, तो कम से कम हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि सब सेफ रह सके। तो आप सब अपने अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लीजिए। जो बेगुनाह होगा उसको किसी और के कमरे में दाखिल होने की जरूरत नहीं होगी, और अगर कोई बिना बुलाए दाखिल होता है तो उसके लिए हम सबके पास पिस्तौल तो है ही। तो क्यों ना हम एक साथ इसी हॉल में ही रुके रहें, क्योंकि शॉप के सामने कातिल कुछ ना कर पाए शायद। आपका तो पता नहीं मिस बनर्जी, पर मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि जब कातिल मेरे आसपास हो तो मेरी आंख लग जाए। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर मुझे नींद आए तो मैं चार दीवारों के बीच अपनी पिस्तौल के साथ महफूज रहूं। हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड। Well, then it's done. Let's go to each other's room and wait the night out. और कोई भी अगर दूसरे के रूम में बिना वजह बिना बुलाए आता है, the occupant should defend himself or herself. पर मैं यहाँ इसी हॉल में ही रुक रहा हूँ। What? Why, Mr. आलूवालिया? मिस बनर्जी, आप भूल तो नहीं रही कि मेरे रूम में एक डेड बॉडी है। एंड देन अगर उस कातिल को मुझ पर अपनी किस्मत आजमानी है, then I dare him or her. सो बी इट मिस्टर आलूवालिया, बाकी सब अपने अपने कमरे में जाएं। Oh God, ये रात क्या कभी खत्म नहीं होगी क्या?
या शायद ये रात मेरी आखिरी रात होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके, बस कैसे भी करके सुबह होने तक सही सलामत रह जाऊं। हाँ, ये विंडो अपने आप कैसे खुल गई? शायद मैंने बंद नहीं की होगी ठीक से। ओह गॉड, ओह माय गॉड। निशा, अनन्या, but you were dead ना? तुम मरने वाली हो निशा। What? ये रात तुम्हें खा जाएगी और तुम हमारे साथ मिल जाओगी। हे भगवान, help, someone help me। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज help। पटेल अनन्या की डेड बॉडी को उनके रूम में ले आए। इस मामले को हैंडल करने के लिए उन्होंने सारे गेस्ट्स की एक मीटिंग बुलाई। दरअसल अब तक सारा शक विक्रम पर ही जा रहा था, क्योंकि बाकी सबके पास अनन्या को मारने की कोई वजह नहीं थी। पर विक्रम ने शक अपने पर से उतारकर बाकी गेस्ट्स पर डाल दिया, जिसके बाद सबने तय किया कि अब बाकी की रात सब अपने अपने रूम्स में गुजारेंगे, ताकि सब एक दूसरे से बचकर रह सके। पर निशा के हिस्से का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अपने रूम में आते ही उसे अनन्या की आत्मा दिखाई दी, और जब वो दहशत से बाहर भागी तो किसी अनजान ताकत ने निशा को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जाने दो। हेल्प, someone help me। निशा, ओह नो, निशा, क्या हुआ? तो तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? विराट someone attacked me। उसने पीछे से मेरा गला घोटने की कोशिश की। मैं बाल बची, वरना वो तो मुझे आज मार ही डालता। हाँ, तो तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, यहाँ ज्यादा लाइट भी नहीं थी, और फिर उसने पीछे से हमला किया था। पर तुम यहाँ कॉरिडोर में क्या कर रही हो? हमने डिसाइड किया था ना कि हम सब सुबह तक अपने अपने रूम में रहेंगे, राइट? तुम मेरा यकीन नहीं करोगे अगर मैं बोलूँ तो। जस्ट टेल मी निशा। मुझे अपने रूम की खिड़की के बाहर अनन्या की आत्मा दिखी। वो बोल रही थी कि मैं मरने वाली हूँ। मैं बहुत डर गई और इसीलिए रूम से भाग निकली। ओह, अनन्या की आत्मा। निशा, आई डोंट नो कि तुमने क्या देखा होगा, क्या नहीं। मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। हो गॉड, क्या मैं पागल हो रही हूँ? प्लीज निशा, होल्ड ऑन। मुझे भी अनन्या के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। शायद मुझे सबको ये पहले ही बोल देना चाहिए था। क्या विराट? जब अनन्या मुझे रूम दिखाने आई थी तो अकेले में उन्होंने मुझे बोला था कि उनकी जान को खतरा है विक्रम से। She said he wanted to kill her. Oh my God, विराट, ये बात तुमने अब तक सबको बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था, और वैसे भी मिस्टर आलूवालिया की दलील एक हिसाब से सही थी कि अगर उनकी बीवी की मौत होती है तो फिर सीधा सीधा शक उन पर ही जाएगा। बट नाउ आई डोंट नो, अगर उन्होंने सच में अनन्या का कत्ल किया है, फिर तुम्हें या हमें मार के उन्हें क्या फायदा हो सकता है? ओह शिट! क्या हुआ? अनन्या बोल रही थी कि विक्रम हम में से किसी पर मर्डर का इल्जाम थोपने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं ये सब उसी की कोशिश नहीं है? अगर एक से ज्यादा मौतें होती है तो फिर अनन्या की मौत बस एक रैंडम कोइंसिडेंस बन सकती है। तो इसका मतलब अभी जिसने मुझ पर अटैक किया वो विक्रम आलूवालिया थे? हो सकता है निशा, इट्स क्वाइट लाइकली। यू नो व्हाट, तुम जाकर अपनी पिस्तौल ले लो और कहीं छुप जाओ। मैं जाकर आलूवालिया को ढूंढता हूँ। उनसे कई सारे जवाब मांगने हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं उनसे उगलवाने के लिए तैयार हूँ। ओके विराट, मैं जाके अपने रूम से पिस्तौल लेके आती हूँ, लेकिन तुम चौकन्ना रहना। ठीक है, I'll see you soon। ये मिस्टर आलूवालिया ने तो कहा था कि वो हॉल पे ही रहेंगे। I really doubt it now, पर पहले वहीं जाकर चेक करता हूँ। और ये निशा को बार बार भूत क्यों दिख रहे हैं? Maybe she is too stressed। कौन है? ये तो विराट की आवाज थी। ओह माय गॉड, इज ही ऑलराइट? निशा, हाँ, नो, हमारे पास आओ निशा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम जल्दी ही हम में से एक हो जाओगी। गो टू हेल। वी आर इन हेल निशा। इस रात के खत्म होने तक
सबको ये एहसास हो जाएगा। डोंट स्ट्रगल एनीमोर, इट्स पॉइंटलेस। देखो मेरे करीब बताओ, दूर रहो मुझसे। नो, तुम हमसे छिप नहीं सकती निशा। हम यहाँ के कोने कोने में समा चुके हैं। शायद हमसे पहले तुम तक विक्रम पहुंच जाए और फिर वो तुम्हारा भी वही हाल करे जो मेरा किया। नो नो, मैं किसी को मेरी जान नहीं लेने दूंगी। नो, आई विल शूट एनीवन हु डेयर्स टू कम नियर मी। आई विल शूट। मिस्टर पटेल, क्या हुआ? आपने तो बोला था कि कोई किसी के पास नहीं जाएगा, तो आप ही वो कातिल हैं। और यहाँ अपना गुनाह कबूलने वाले हैं या मेरा खून करने वाले हैं? दोनों में से कुछ भी नहीं। दरअसल मुझे मेरे रूम के बाहर से चीख और मुठभेड़ की आवाज आई, इसलिए मैं बाहर चेक करने निकला। फिर मैंने देखा कि विराट और निशा अपने अपने कमरे में नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? शायद वो दोनों खतरे में हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। Well, why should I bother? I guess आप सबको लगा था कि मैं बस 1 लाख रुपए सबको ऐसे ही बांट रहा हूँ। Maybe nobody took the danger of coming here seriously. और नतीजा आपके सामने है। कम ऑन मिस्टर आलूवालिया, अगर आप इंसानियत की खातिर मदद नहीं करना चाहते तो फिर कम से कम खुद के खतरों से जूझने के नशे के लिए तो उन्हें ढूंढने चलिए। इसलिए आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना, राइट? खतरों का नशा। वाओ मिस्टर पटेल, आपकी साइकोलॉजिस्ट वाली फितरत की दाद देनी होगी। यू रियली नो हाउ टू मेक अ पर्सन टिक। ठीक है, चलिए विराट और ईशा को ढूंढते हैं। यू हैव योर पिस्टल विद यू, राइट? यस, आई गेस आपके पास भी अपनी गन है, पर हमें अलग अलग साइड में ढूंढना होगा ताकि हम कम वक्त में ज्यादा ग्राउंड कवर कर सकें। मैं ऊपर के फ्लोर चेक करता हूँ, आप एक बार बेसमेंट हो आइए। क्यों? मुझे बेसमेंट में क्यों भेज रहे हैं? मिस्टर आलूवालिया, आप इस जगह को मुझसे तो बेहतर ही जानते हैं, तो बेसमेंट को मुझसे जल्दी छान सकते हैं। ओके, आई गेट योर पॉइंट। देन लेट्स हेड आउट। गुड लक मिस्टर आलूवालिया। थैंक गॉड, मान गया बेसमेंट में जाने को। मिस्टर पटेल, मनाना तो तुम्हें मुझे भी पड़ता। हाँ, मेरा प्लान सुन के तो घबरा गई थी। अब बस करो अपनी भूतिया आवाज निकालना। कैन यू बिलीव इट? अब बहुत जल्दी विक्रम हमारे रास्ते से हटने वाला है। यस डार्लिंग, मुझे पहले तुम्हारे प्लान पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर नाउ इट सीम्स क्वाइट पॉसिबल। पर मुझे अभी भी बहुत घबराहट हो रही है हेमंत। अगर निशा विक्रम को नहीं मार पाई तो फिर हमें उन दोनों को मारना होगा। वैसे पर आई एम प्रीटी श्योर निशा जितनी घबराई हुई है वो किसी भी परछाई पर भी गोली चला देगी। और तुमने ऑलरेडी विक्रम को अपना कातिल करार देकर निशा के मन में बैठा दिया है कि विक्रम उसकी भी जान लेना चाहता है। सो विक्रम इज मोर ससेप्टेबल टू गेट शॉट बाय निशा। हाँ, चलो किस्मत अच्छी थी कि निशा ने मुझ पर गोली नहीं चलाई जब मैं उसे डरा रही थी। पर ये जोखिम तो उठाना ही था ताकि उसे प्लान के मुताबिक डरा के बेसमेंट तक ढकेल सके। हाँ, ये हमारे लिए खतरा हो सकता था। और ये विराट भी कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाने लगा था, तो उसको मुझे निपटाना पड़ा। What? Is he dead? No, he is alive. But let's hope we don't have to take more lives than we need to. पर हेमंत, I'm still so scared. विक्रम के मरने के बाद हम खुद के बचाव में क्या दलीलें रखेंगे? अनन्या, I will repeat again. ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि तुम्हारी बेगुनाही इसी पे डिपेंड करेगी। हमें ये बोलना है कि तुम्हारी मौत बस इस पार्टी की थीम का एक हिस्सा थी जो विक्रम और तुमने मिलकर प्लान किया था। सारे गेस्ट को जो पिस्तौल दिए गए थे उसमें बस ब्लैंक बुलेट्स भरे गए थे, बट शायद निशा के पिस्तौल में गलती से लाइव बुलेट्स आ गए और इसलिए निशा के शूट करने पे बेचारे विक्रम परलोक सिधार गए। So this was just an unfortunate accident of an idiotic event planned by eccentric millionaires.
और वैसे भी विक्रम की लाश नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उसी वक्त एसिड में समाने वाला है, जिसको बहुत ही एक्साइटेड होके हमें दिखा रहा था, और वो भी उन कंकालों में से एक होकर रह जाएगा। लेकिन फिर हम विराट पर हुए हमले की क्या सफाई देंगे? वो तो प्लान में था ही नहीं। लेट्स सी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि विराट को भी शायद पीने के बाद कुछ हेलुसिनेशन हो रहे हो, उसको ऑलरेडी सर में चोट लगी थी, या फिर वो किसी चीज से टकरा गया, और निशा पर हुए अटैक तो बाय डिफॉल्ट उसका वहम ही माना जाएगा। उसको हमने चूज भी तो इसलिए किया था बिकॉज शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इश्यूज। हेमंत, हमें वहां जल्दी जाना चाहिए। अगर निशा विक्रम को शूट करने में नाकाम रहती है तो हमें ही विक्रम को खत्म करना होगा। हम ऐसे ही किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। आई अंडरस्टैंड। तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। बी केयरफुल डार्लिंग। आई विल। अब जल्दी ही हमारे बीच के सारे खतरे हट जाएंगे। तो पर्दे के पीछे का खेल ये था, अनन्या आलूवालिया और हेमंत पटेल का खेल, जिसका टारगेट था विक्रम आलूवालिया, जिसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा इस खेल का एक मोहरा थी। तो शतरंज के प्यादे अपनी जगह ले चुके थे और अब बस शाह और माँ थी बाकी थी। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। कोई आ रहा है। कौन हो सकता है? विक्रम आलूवालिया? वो मुझे भी मार डालेगा, जैसे उसने अपनी बीवी को मार डाला। नहीं नहीं। निशा, विराट, आर यू देयर? निशा, स्टे अवे फ्रॉम मी विक्रम आलूवालिया और आई विल शूट यू। निशा, ये क्या कर रही हो? पुट द गन डाउन। आगे मत बढ़ना वरना मारे जाओगे। निशा, calm down. I shot him. Oh God, I'm a murderer. No. एक पल के लिए तो लगा निशा शूट नहीं करने वाली, पर आखिरकार तुम अपने ही खेल में कुर्बान हो गया विक्रम आलूवालिया। इट वॉज नाइस नोइंग यू। अब तुम्हारी बीवी और तुम्हारी दौलत सब मेरी। थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी मिस्टर विक्रम। नाउ रेस्ट इन। अब तक तो हेमंत ने विक्रम को ठिकाने लगा दिया होगा, पर अभी तक लौटा क्यों नहीं वो? शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। जाके चेक करना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं है। हेमंत भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ऊपर तो नहीं चले गए? हाँ, इस एसिड वेट में तो विक्रम की कोट के टुकड़े तैर रहे हैं। इसका मतलब हेमंत कामयाब रहे। यस यस, रॉट इन हेल विक्रम, रॉट इन हेल। हाँ, ये क्या? डोर अपने आप कैसे लॉक हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? हेमंत, हेमंत, आर यू देयर? ओह माय गॉड, ये स्केलेटन अपने आप कैसे चल रहा है? Who is he? The man who schemed to murder Ananya. तो विक्रम? तुमने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, फिर इतने से दिल नहीं भरा तो मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। कितनी लालची हो तुम अनन्या। No, stay away from me. तुम्हारे लालच ने आज हम दोनों को नरक का निवाला बना दिया है। आओ मेरे साथ। आई एम नॉट लिविंग अलोन। तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Stay away. Hemant, help me. No. हाउ आयरनिक अनन्या, तुम भूत बनने का नाटक करके मुझे मरवाने चली थी, पर एक वायर लगे कंकाल की पपेट ने तुम्हें परलोक भेज दिया। मे बी दैट्स व्हाई दे से जैसी करनी वैसी भरनी। तुम लोगों को क्या लगा था कि खेल बस तुम रहे थे? दैट वॉज योर बिगेस्ट मिस्टेक, टू अंडर एस्टिमेट मी। मुझे शुरू से ही पता था ये तुम्हारी कोई एक साजिश है, और
मुझे तुम्हारे इस साइकोलॉजिस्ट आशिक के बारे में भी पहले से पता था। निशा ने गोली चलाई तो जरूर, पर गोली ब्लैंक थी और मुझे पता था कि मौका देख के तुम्हारा आशिक हेमंत मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा, पर ठिकाने वो खुद लग गया। ओह, द हॉरर ऑन हिज फेस जब उसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा था। चलो, कम से कम मैंने दो प्रेमियों को एक ही जगह समाधि दे दी। अब तुम और तुम्हारा हेमंत पटेल इसी एसिड वैट में सड़ते रहना। इधर आइए सब। यहीं पे मैंने मिस्टर आलूवालिया को शूट किया था। हाँ, मिस्टर आलूवालिया, you're alive? यस माय डियर निशा, घबराओ मत। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आप सब मोहरे थे इस खेल में जिसको मेरी वाइफ अनन्या और उसके आशिक हेमंत पटेल ने शुरू किया था, टू मर्डर मी। पर दोनों अपने ही रचे इस खेल में मात खा गए और अब दोनों इस एसिड वैट के स्केलेटन कलेक्शन में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को एग्रीमेंट के मुताबिक सुबह तक रहने पर 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और रही मेरी बात, आई एम रेडी टू बी जज्ड बाय द लॉ टू सी इफ आई एम गिल्टी और नॉट। Seems like a whole new adventure for me.